वो स्पार्टकस जी कांटेक्ट बहुत बहुत। हाँ कांटेक्ट की मसूद। बात कर रहे हो, कांटेक्ट की बात हाँ। कर रहे हैं। आपका कांटेक्ट किसी के भी पास, आपका कांटेक्ट किसी के साथ भी नहीं है ना, नहीं है, नहीं समझ गया इसलिए। मैं। अच्छा। और कांटेक्ट भाई तो एकदम अल्लाह अल्लाह के आजाब की तरह है। स्पार्टकस जी बहुत या बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। साहिल, थैंक यू सो मच मुझे लेने के लिए। और जी। अपॉलजी, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे शायद मैसेज किया था या बहुत आपके पहले। किसी फॉलोअर के। हाँ, लेकिन मेरी हाँ। हेल्थ का इशू रहा है। 4 जून को मुझे हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद से मैं यूट्यूब से सीन से सारे सिरे से गायब हूँ। 4 जून के बाद मेरे ख्याल में ये मेरी पहली या दूसरी अपीयरेंस है। एक दफ़ा शायद कोराम के साथ किया था। लेकिन मैंने कुछ अब ये थोड़ी-सी स्ट्रीम सुनी है। मुझे अभी किसी ने मैसेज किया था कि साहिल के चैनल पर बहुत सारे लोग मुझे मिस कर रहे हैं। तो मैंने अच्छा। कहा यार मैं सोने लगा हूँ। तो कहते हैं नहीं, नहीं। नहीं, नहीं आप एक बार प्लीज़ आ जाएँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक अरे है। वाह, मैंने आके बहुत बहुत मैसेज किया तो शुक्रिया आपने वो उनके। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ स्पार्टकस जी, यानी आपका नाम लिया गया और आप हाजिर कैसे हो गए? मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से अपनी री-एंट्री चाह रहा था, जो एक किसी न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़ा हो। क्योंकि मैं अपने जी। आप को न्यूट्रल ग्राउंड पे खड़ा समझता हूँ और आपने अभी बहुत खूबसूरत बात की जो मेरे दिल को छू गई। हम्म। मैंने इस चीज़ का मेरा एक्टिविज़्म तो बहुत पुराना है। मतलब मैं एक्टिविज़्म उस वक़्त से कर रहा हूँ जब ये यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स ये कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ़ हमारे पास एक फ़ेसबुक होता था। उस वक़्त से मेरा इस्लाम के अगेंस्ट पढ़ना चल रहा है और चलता रहेगा मेरी ज़िंदगी तक। लेकिन ये हुआ ये कि अभी आपने एक बात की कि इस चैनल पर इस्लाम, अल्लाह और मोहम्मद की ही बात होगी। और हम्म। मैंने हमेशा मुझे भक्त का लेबल लगाया गया। मुझे कहा गया कि तुम हिंदुओं की एबीसी चाटते हो, फलाँ करते हो, ये करते हो। मुझे किसी रिलिजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है साहिल। हम्म। आज से अगर आप 400 साल, 500 साल पहले चले जाएँ, क्रिश्चियनिटी को देख लें, दूसरे रिलिजन को देख लें, तो वो आतंक जो आज इस्लाम मचा रहा है, दूसरे हम्म। अब्राहमिक रिलिजन्स मचा रहे थे। लेकिन हम्म। आज उनकी हैसियत जो है वो टूथलेस होकर रह गई है। बिल्कुल। संडे को कोई चर्च चला जाता है तो चला जाता है, वरना नाम के क्रिश्चियन है, शादी के टाइम पे वो चर्च में चले जाना है और उसके बाद खत्म। या ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। क्या करना है, क्रॉस का लॉकेट बना ल प पहन लेना है। या हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कहीं पे कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो गॉड ब्लेस यू और जीसस लव्स यू। इतना सा हम्म। ही क्रिश्चियनिटी बच गई हुई है लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन बिल्कुल। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जो आज तक नहीं हुई। अभी जो हम्म। लास्ट कॉलर थे, साहिल जी अगर मुझे 2 मिनट बोलने की इजाज़त दें, बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल। एक कमेंट ऐड बिल्कुल। करना चाह रहा हूँ। वो जी। जर्मन्स की मिसाल दे रहे थे। हम्म। देखिए जो जर्मन्स का जो इश्यू था, अ, एक अगर हम रिलिजन्स की हिस्ट्री को देखें ना, तो हमें एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आती है कि कोई भी रिलिजन है, उसको सबसे पहले जो पावरफुल लोगों ने यूज़ किया है, वो एज़ अ पॉलिटिकल टूल यूज़ किया है। उसमें क्रिश्चियनिटी को ले लें, उसमें नॉर्स मिथोलॉजी की हिस्ट्री तक भी चले जाएँ ना, तो नॉर्स मिथोलॉजी को भी नॉर्स लोगों ने, वाइकिंग्स लोगों ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज़ किया, रेड्स के लिए यूज़ किया, पैसे, माल, दौलत ये सारी चीज़ें हथियाने के लिए यूज़ किया। फिर आगे चल के क्रिश्चियनिटी भी इसी तरीके से यूज़ होती रही। आज जो चर्च ऑफ इंग्लैंड रोम से सेपरेट हुआ है, वो किस लिए यूज़ हुआ है? पॉलिटिकल गेन्स की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से। वो क्या नाम था उसका, चार्ल्स द थर्ड जो चार्ल्स द एट जो था, उसकी वजह से हुआ था, जो ट्यूडर डायनेस्टी थी, उसकी वजह से हुआ था, आज तक सेपरेट है। वो मुझे लगता है कि जर्मन्स वाली जो इक्विवेलेंस है, वो एक फॉल्स इक्विवेलेंस है। वो इस वजह से है कि देखिए वहां पर कोई भी एक्सपेंशन पर बिलीव नहीं कर रहा था कि हमने कोई ज्यूज को मार के क्रिश्चियन एम्पायर खड़ा करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात चलती है एक्सपेंशन की। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो आज भी 21st सेंचुरी में भी ये ख्वाब देखता है कि पूरे आलम पर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। हमारे पास चलो झूठी हैं सच्ची हैं, उस वो बात में नहीं पड़ते। हमारे पास आज भी जो है वो गजवा हिंद तक की हदीसें पड़ी हुई हैं। इस्लाम किस लिए दुनिया के कोने कोने तक फैला था? तलवार और शलवार के जोर पर। आई एम सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज साहिल, बट मैं ऐसे ही बोलता हूँ और ऐसे ही बोलता रहूंगा। वो इस्लाम जो है ना, वो तलवार से शुरू होता है, शलवार पे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन पे बिलीव करता था और आज भी करता है।
आज आप देख लें कि 46% ऑफ फ्रेंच मुस्लिम्स बिलीव इन दैट देयर शुड बी अ शरिया लॉ इन द कंट्री। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि यार देखो, ये जो वेस्ट में मैस इमिग्रेशन चल रही है ना मुस्लिम्स की, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इन वेस्ट कंट्रीज के लिए। तो आगे से उसने आर्गुमेंट दिया कि कहता है यार क्या प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, 6 से 7% बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि यार देखो 2016 के इलेक्शन में हैलरी में और क्या नाम है उसका, ट्रंप में 2% वोट डिफरेंस था, और उस 2% वोट डिफरेंस ने पूरे मुल्क की डायरेक्शन बदल दी थी। आज अगर ये 7% जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, फ्रांस में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, बाकी कंट्रीज में बैठे हैं, और ये ग्रोथ बढ़ रही है, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान में, ये इससे परसेंटेज और बढ़ जाएगी। ये सारे अगर एक यूनाइट हो गए तो इन सारे यूरोपियन कंट्रीज की डायरेक्शन बदल के रख देंगे। हमारी लड़ाई साहिल की, मेरी इसलिए नहीं है कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं और हमें इस्लाम ने तकलीफ दी है तो हम इससे लड़ रहे हैं, नहीं। साहिल हो, मैं हो, हारिस हो, गालिब हो, कोई भी, जितने भी हम एक्स मुस्लिम्स हैं, हमारी लड़ाई इस्लाम से इसलिए है कि हम इंसानियत से प्यार करते हैं, हमें ह्यूमैनिटी की फिक्र है। जी साहिल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। जी बिल्कुल, आपने सही कहा स्पार्टकस जी, टोटली अग्री विथ यू। और अगर आपने हमारे इस चैनल पे अगर स्ट्रीम भी देखी है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी पॉलिसी बहुत बहुत ज्यादा क्लियर है कि इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम डिस्कस करने वाले हैं। बल्कि यानी एक मेरी पॉलिसी ये भी है कि हम अब्यूज भी नहीं करते किसी को। and when we take callers we do not troll them and we do not abuse them. हम एक थैंक यू उनको सो मच प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जी, हम थैंक यू एक सो मच प्लेटफॉर्म साहिल। दे और रहे मुझे हैं। लगता है कि तुम मेरे, सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे माफी जी जी, कोई चाहता हूँ, इशू मैं नहीं, आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, कोई इशू क्योंकि नहीं। आपकी बातें मेरे दिल को लग रही हैं। और मैंने एक आजकल जो ये ट्रेंड चला हुआ है ना, कि तुम देसी हो, तुम सनातनी हो, तुम ये हो वो हो, मुझे एक तो अपनी हेल्थ की वजह से एडवांटेज मिल गया कि मैं सारे कूद खाने से बाहर रह गया, और दूसरी बात जी यह है कि मैंने इन दोनों का ब्रिज बनने की कोशिश की थी कि यार चलो हमारी जो कॉमन लड़ाई है वो आपस हम्म में, कॉमन लड़ाई तो हमारी सबकी इस्लाम के अगेंस्ट है, तो शायद हम एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएं। लेकिन हम्म मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, ना तो सनातनी जो उनको जो बोलते हैं अपने सनातनी ब्रदरों से कोई कोई शिकवा है, और ना ही मुझे अपने एक्स मुस्लिम एथियस्ट के साथ है। क्यों? क्योंकि मैं हम्म फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करता हूँ। उनको लगता है कि यार हमें सनातन के अगेंस्ट बोलना चाहिए, तो खुल के बोलो भाई, आपने ट्रोल करना हम्म है करो, लेकिन मेरे से एक्सपेक्ट ना करो। मैंने बहुत हम्म सैक्रिफाइस की है, सारा कुछ खोया है, अपना घर खोया है, बहन भाई खोए हैं, हम्म सोसाइटी खोई है, जिन लोगों के साथ मैं चड्डी के बगैर नंगे घूमा हूं, उन लोगों के साथ को मैं सारी जिंदगी मर के भी नहीं देख सकता उनको। क्यों? हम्म क्योंकि मेरी लड़ाई इस्लाम के अगेंस्ट थी, तो मेरी लड़ाई डायरेक्टेड रहेगी, फोकस रहेगी इस्लाम पर ही। उससे आगे मैं सही। ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई घर में बैठ के गौमूत्र पी रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? कोई घर में बैठ हम्म के बिलीव कर रहा है कि हनुमान उड़ के गए थे या मोहम्मद उड़ के गए थे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम हम्म तब है जब कोई आके मुझे कहेगा कि यार नहीं स्पार्टकस भाई, आपका दिल का इलाज जो है वो गौमूत्र से होगा, नहीं भाई ऊंट के पेशाब से होगा, मुझे तब प्रॉब्लम होगी। हम्म क्योंकि मैं सही। साइंस का बिलीव हूँ, मॉडर्न। मैं लिटरली, मैं साहिल अगर इजाजत दो तो 1 मिनट का एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। मुझे 4 जून को हार्ट जी। अटैक हुआ, लॉकडाउन चल हम्म रहा था जहां पर रहता हूँ, तो मुझे 10 मिनट में जो है नेबर ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हम्म मेरी 2 आर्टरीज ब्लॉक थी, तो वो आर्टरीज उन्होंने एंजियोप्लास्टी करके खोली। और हम्म थोड़ी देर बाद मुझे जब होश आया तो नर्स साथ में खड़ी हुई थी, कहती है थैंक गॉड यू आर आउट ऑफ डेंजर। तो मैंने हम्म कहा व्हाई द फक डिड गॉड अपॉइंटेड मी, व्हाई आर यू हम्म थैंकिंग गॉड, थैंक दिस फकिंग डॉक्टर। तो मुझे जो हम्म लेकर नेबर गई हुई थी तो कहती है एक्सक्यूज हिम ही इज अ फकिंग एथियस्ट, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज। बट ये है कि हम्म मैं तो मॉडर्न साइंस का बिलीवर हूँ, और मैं हम्म तो अब पहले से भी ज्यादा इस ये अगर मेरे साथ हेल्थ वाला इंसिडेंट ना होता तो शायद मैं कहीं पर होता है ना कि लोग एक फेक उम्मीद, फेक होप लगा लेते हैं कि अच्छा जब कोई नहीं तो चलो कोई भगवान सही, कोई अल्लाह सही, कोई गॉड सही, वो ठीक कर हम्म देगा। हम एथियस्ट के साथ जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कोई फॉल्स होप नहीं होती। जब हम रिलीजन छोड़ते हैं तो सबसे पहला काम हमारे साथ ये होता है कि हम लोग रैशनल हो जाते हैं। और हम्म रिलीजन का सबसे बड़ा एडवांटेज, और एक ही एडवांटेज है जो मेरी नजदीक हम्म है, वो ये है कि रिलीजन आपको एक फॉल्स होप देता है। जब आप हम्म दुनिया से
आप सारी कोशिशें करके, सारी चीजें करके जब आपके मामलात सॉल्व नहीं होते तो आप कहते हैं कि अच्छा यार अल्लाह ठीक कर देगा, भगवान ठीक कर देगा, गॉड गॉड विल हेल्प अस, गॉड विल फाइंड अ वे। हम वो ना कह सकते हैं ना हम उस पर बिलीव करते हैं, तो हम ढूंढते हैं रैशनल रीजंस कि भाई कहाँ से मिस्टेक हुई, मैंने ऐसा क्या किया। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, और फिर ऑब्वियस ही बात है कि फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो जो कहते हैं ना कि अच्छा यार तुम लोग क्या हो गए हो कि तुम लोग फैशन के तौर पर एथियस्ट बन गए हो। नो माय डियर, इट्स नॉट एन इजी टू बी एन एथियस्ट। ये ये सफर इख्तियार करना, इसको अडॉप्ट करना तो शायद इजी होगा, लेकिन इस सफर को, इस रास्ते को सस्टेन करना, इस पर चलना, इट्स हेल ऑफ अ डिफिकल्ट। जी सही। साहिल प्लीज, सॉरी मैंने आपका ज्यादा टाइम ले आपको लिया, माजरत नहीं चाहता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमको तो खुशी हुई कि आप स्ट्रीम ज्वाइन किए और अपनी बात रखी, क्योंकि आपने जो कोशिश की थी, जो आप बोल रहे थे कि इस गैप को यानी ब्रिज किया जाए, अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि हम सबका जो मोटो है वो एक है, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से, ये जितना पंगा हुआ है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें मोमेंट पे बहुत असर होता है। जिस तरीके से ये कंट्रोवर्सी चली है तो वो मूवमेंट को बहुत नुकसान करेगा ये चीज। तो हम सबको समझदारी के साथ इसको, अपनी अपनी सोच को अपने पास रखना पड़ेगा। दो चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा स्पार्टकस जी, कि जी प्लीज। आपके ख्यालात जो भी है, आपको अपनी बात रखने के लिए दो चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है वक्त और दूसरी है जगह। ये दो चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप किस जगह पे कौन से वक्त में आप अपनी बात रख रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये जो हमारा चैनल है ये इस्लाम के लिए खास है, ठीक है। आपकी सोच हो सकती है कि आपको हिंदुइज्म गलत लग रहा है, यू आर फ्री टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। लेकिन आप जब यहाँ आते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हिंदुइज्म के खिलाफ आपको यहाँ नहीं बोलना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। आपको उसके बारे में बोलने के लिए आपका या तो खुद का प्लेटफॉर्म आप बनाइए, या तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप जाइए जहां पे हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो दूसरा ये मेरा मेरा एक सवाल है साहिल, साहिल मेरा एक प्लीज एक ऐड सवाल कर दे मेरी तरफ से, जी। उन लोगों के लिए जो हिंदुइज्म पर आके बोलते हैं कि यार मुझे ये बताओ कि जय श्री राम कहकर आज तक कौन फटा। हम्म। कोई एक फटा है तो यार फिर बताए ना, फिर हमें भी पता चले कि यार फिर हम भी तनकीद करें, हम भी बोले हम्म। कोई फटा है अच्छा, आज तक। इसका स्पार्टकस जी, इसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि हम अगर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट हिंदुइज्म, एनी रिलीजन अपार्ट फ्रॉम इस्लाम, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उसको सही मान रहे हैं या हम वो है। हम ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना हम उसको प्रमोट कर रहे हैं हमारे चैनल पे। हमने सिर्फ ये करना है साहिल जो तुम कर रहे हो, हम्म। और बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हो। मैं माफी चाहता हूँ, बाकी कॉलर्स के साथ काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा ऐड नहीं करूंगा। हमारी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, जो तुमने डायरेक्शन पकड़ी है, बहुत खूबसूरत डायरेक्शन है कि हमें किसी रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है। एक इस्लाम है जो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, और हमने इस्लाम को ही एक्सपोज करना है। मैं आपके साथ आज हम्म। वादा करता हूँ, मैं अभी जी। सितंबर 1 के बाद से जो अपनी मोनोलॉग्स अपने चैनल वापस आने लगा हूं, और आपके चैनल से मैंने अपने वापसी की इब्तिदा की है। थैंक यू जी। सो मच मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपना मुद्दा आप सबके सामने रख सकूं। मेरे मैं भी सर चैनल पर आपको इनवाइट करता एंटी, हूं अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच सर, मौका मिलेगा तो आपके चैनल पर भी जरूर आऊंगा। मेरे चैनल पर जी थैंक यू। कभी भी एंटी हिंदू या एंटी सनातन नैरेटिव नहीं चलेगा, अनटिल अनलेस कि वी हैव समथिंग कंस्ट्रक्टिव कि यार जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अगर सनातन की कोई प्रीचिंग्स हैं तो फील फ्री, आई विल वेलकम यू। अदर देन दैट हम्म। नो थैंक यू। अगर आपने सिर्फ ट्रोल करना है तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, उन पर जाकर ट्रोल कीजिए। मेरा चैनल एंटी इस्लाम है, एंटी इस्लाम ही मेरा वर्क है पिछले 12 13 14 साल से, और एंटी इस्लाम ही रहेगा। जी थैंक जी। यू। अच्छा, मैं आपको एक इनवाइट कर दूं स्पार्टकस जी। मैं चाहूंगा कि आप एक पूरा स्ट्रीम मैं सिर्फ आपके साथ करूं, आपकी कहानी, आपकी दास्तान जो है इस्लाम से इंसानियत तक की, आप जरूर मुझे उसका वक्त दे। कब आप आ सकते हैं, हम एक स्ट्रीम आप करेंगे मुझे और इंस्टा पे हमारे, मैसेज कर दीजिए, हम प्लान कर लेते हैं।
इंस्टा पे आप है? हाँ, इंस्टा पे आपने मुझे पहले मैसेज किया हुआ था, लेकिन मैं उसका रिप्लाई नहीं कर इंस्टा सका या था। ट्विटर पे? नहीं, इंस्टा पे था, इंस्टा पे था। ठीक है, आपने इंस्टा पे ही मुझे मैसेज किया था, या फिर मैं आपको ढूँढ लूँगा इंस्टा पे। या कोई ठीक है, ठीक। किसी व्यूअर से कहूँगा कि आपको मेरे कोई लिए किसी भी किसी डेट तरीके साहिल से मुझे भाई को अटैच दे करवा देना दें। सर, मैं उसी दिन कर दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं स्पार्टिकस जी, और आप यानी हम एक स्ट्रीम इधर करते हैं, आपकी इस्लाम से इंसानियत तक की दास्तां हम उसमें कवर करेंगे। और एक जो व्यूअर जो आपके बारे में जिन्होंने पूछा, अच्छा वो चले गए हैं। एक कुछ सुपर चैट्स भी हैं जिसमें आपके लिए मैसेज हैं, तो वो मैं ले जी, लेता हूँ, प्लीज़, उसके प्लीज़, बाद हम प्लीज़। स्ट्रीम क्लोज जी, करेंगे। प्लीज़। अग्रवाल जी है, राज अग्रवाल जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। स्पार्टकस भाई थैंक के यू सो लिए मच लॉट ऑफ राज। लव एंड रिस्पेक्ट, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। थैंक यू सो मच राज। मेरा जब तक सांस है, वो कहते हैं ना कि वो एक फिल्म थी शाहरुख खान की, जब तक है जहां। तो मेरी जब तक सांस है तो मैं इस्लाम को तो नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, अल्लाह को जी मुझे हार्ट अटैक देने हैं, अल्लाह को मुझे ट्यूबरकुलोसिस देने हैं, अल्लाह को मुझे जो है वो झटके देने हैं, अल्लाह दे ले। मैं हटने वाला नहीं हूँ। जी। अच्छा, राज जी ने और एक सुपर चैट भेजा है आपके लिए, आप कैसे हो, बहुत मिस कर रहा हूँ। आज आपको देखो कि मेरी आवाज में जो है वो सिद्धार्थ, क्या नाम है, सिद्धार्थ मल्होत्रा से ज्यादा एनर्जी नजर आ रही होगी। तो मैं वापस आने लगा हूँ, सेकंड फर्स्ट ये सेकंड से मैं अपने चैनल पर वापस आ रहा हूँ। आई एम फीलिंग फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच राज जी। जी, बोरिस जॉनसन जी, आपका बहुत शुक्रिया सुपर चैट के लिए। स्पार्टकस, होप यू आर फाइन, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन इंक्रीजिंग मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, डस इंडिया विल बी मुस्लिम्स फ्री कंट्री इन फ्यूचर? आपके लिए सवाल है। देख साहिल, इस बात को मैंने बहुत दफा कई लोगों के सामने अपनी वीडियोस में, प्राइवेट चैट्स में एक्सप्लेन किया है। देखें, कभी भी कोई रिलीजन खत्म नहीं होता। हमने जो हम्म। काम करना है वो सिर्फ ये करना है। आज भी देख लेना कि 10वीं एक एक टाइम था जिस टाइम पर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो था वो दुनिया के हाफ से ज्यादा लोगों पर हुक्मरानी कर रहा था, सबसे बड़ा रिलीजन था। आज ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म के मानने वाले कोई मेरे ख्याल में कोई 10-20 हजार कराची में है, कोई 1 लाख के करीब शायद मुंबई में बैठे हैं, और 20-25 हजार अमेरिका में बैठे हैं। कोई जानने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है। आधी से ज्यादा दुनिया को पता ही नहीं है कि ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म भी कोई रिलीजन था। हमने इस्लाम को क्या करना है, वो टुथलेस करना है। और एक काम ये हुआ है साहिल, मुझे अभी कुछ दिन पहले किसी ने फोन किया था। मेरे एक पेट्रियन है, उन्होंने कहा था कि यार देखो, तुम्हारे आने का और तुम्हारे जो साथी एक्स मुस्लिम्स हैं उनके आने का एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और मैंने कहा कुछ बताओ यार, क्या हुआ है? कहते हैं यार देखो, हमने एनसीईआरटी में मुगलों के बारे में पढ़ा था, और बाकी सारी चीजें जो हैं वो पढ़ी थी, लेकिन हमें इस्लाम के बारे में वो सारी चीजें जो आप लोगों से पता चली हैं कभी नहीं पता चली थी। आप लोग हम पर बहुत बड़ा एहसान करते हो कि 4 मिनट की, 5 मिनट की एक वीडियो बनाते हो, एक टॉपिक पकड़ते हो, उस टॉपिक के ऊपर रेफरेंस दे देते हो। हम क्या करते हैं, उसी वीडियो को कोई कभी किसी के साथ बहस होती है तो उसके मुंह पे मार देते हैं कि चल बेटा बेटा, तुम्हारे तो कुरान में ये लिखा है, तुम्हारी तो हदीस में ये लिखा है। तो हमें साहिल, अब स्ट्रीम्स के साथ साथ हमें अपने मोनोलॉग्स पर जो है ना वो काम जरूर करना है। बिल्कुल। मैं तो स्ट्रीम से ज्यादा फोकस रखूंगा मोनोलॉग्स पे, आपकी मर्जी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे मोनोलॉग्स। जी जी, बिल असल में स्पार्टिकस जी, मैंने स्टार्ट मोनोलॉग से किया था, 10-10 मिनट का वीडियो। बल्कि मैंने आपको पता होगा, एक फेमस इंडियन मुस्लिम स्पीकर हैं, मुफ्ती यासिर अल नदीम यासिर अल वाजिदी करके। तो हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो उनको उनके डीबंक में भी मैंने वीडियोस बनाए थे जो लोगों ने बहुत पसंद किए थे। लेकिन जब से मैंने स्ट्रीम स्टार्ट किया तब से मैंने मोनोलॉग बनाना ही बंद कर दिया है। हालांकि कई सारे रिक्वेस्ट आते हैं हमको कि मोनोलॉग पे काम करो, क्योंकि वो शॉर्ट रहते हैं, टू दी टॉपिक रहते हैं और इंफॉर्मेटिव रहते हैं। तो जरूर आपने बहुत जैसा कहा। इंपॉर्टेंट है मोनोलॉग स्टाइल। जी, मेरा तो मैं पर्सनल है, डेफिनेटली, आपका हाँ। चैनल है, आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं नहीं, मोनोलॉग्स की बिल्कुल बिल्कुल। इम्पोर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, मैं स्टैंड अलोन वीडियोस बनाना बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, और स्ट्रीम तो हम कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन स्टैंड अलोन वीडियोस भी बनाएंगे। हमारे मिर्जा गालिब भाई ने लोगों के लिए मैसेज रखा है कि हमारा सिंपल सा एजेंडा है कि बंदा गर्दन काटने वाली आइडियोलॉजी से दूर हो जाए, फिर चाहे वो कुछ भी रहे। बिल्कुल, ये हमारे जो सही कह रहे चैनल का एजेंडा है। हमारे गालिब भाई ने ये मैसेज सबके लिए दिया है।
माई लॉर्ड जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, जो व्यूअर आपके बारे में पूछ रहे थे स्पार्टकस जी, मैं उनको 1 मिनट के लिए स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहा हूँ, जी जी प्लीज। जिसकी वजह से आप यहाँ आ पाए। जी जी प्लीज। मनोज जी। हाँ सर। जी, आपने ही पूछा था स्पार्टकस जी के बारे में। हाँ, तो आज तक भगवान को जो मांगा वो तो भगवान ने आज तक नहीं दिया है, मगर आज साहिल भाई ने एक आर्टिस्ट ने कर दिया है वो काम। कैसे हो स्पार्टिकस भाई? मैं बढ़िया हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करूं कि साहिल को ऐसे करके सुनाओ, जहां अपना तुसी ग्रेट हो। तो नहीं, अभी अभी वही पिक्चर चल रहा है। आप भी इतनी भयानक बात कर रहे हो। आप भी ये देखो पिक्चर भी 3 इडियट ही चले, है, देखो। काफी सारे कॉलर्स बैठे हुए हैं। मनोज जी कहिए, क्या कहेंगे? सर, वही आपके अभी वीडियो चालू होने वाले बोल रहे थे। और एक बात बोलनी थी, भले ही जी अपना जी। रिश्ता रिश्ता खून का नहीं है, मगर आप हमारे लिए भगवान से भी कम नहीं है, ये ध्यान में रखिए। भगवान नहीं है, मगर कैसा है, आज जो आप काम कर रहे हो वो हमारे फैमिली के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। ये मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता हूँ आपको, मगर आपका जो काम है वो बहुत, यानी मेरा दिल उसमें ये हो गया। मैं ज्यादा बात नहीं वाह कर जी सकता वाह, फिलहाल में। वाह जी वाह। बहुत भावुक हो गए हमारे मनोज जी। यानी उनकी जो तमन्ना थी स्पार्टकस जी से बात करने की, वो पूरी हो गई है। मुझे भी खुशी हो रही है कि ये काम हमारे चैनल पे हुआ है। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्पार्टकस जी के बारे में पूछा और किसी ने उनको इन्फॉर्म किया और उन्होंने यानी वो आए भी और चैनल पे अपनी बात भी रखी। मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ फिर से री एंट्री लेने के लिए, और थैंक बहुत सारी शुभकामनाएं हैं स्पार्टकस जी आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज जी। थैंक वो कहते हैं आज ना, अगर सर, आज अगर मैं 1 करोड़ की लॉटरी अगर निकालता तो आज मेरी लॉटरी लगती थी, लग सकती थी, लगने ही वाली थी, समझ लो। मनोज जी लग गई मुझे आप। एक वो हाँ, किसी मूवी का डायलॉग याद आ रहा है। वो कहते हैं ना कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। तो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की, देखें एक बात में याद रखिएगा कि आज हर चीज जो है ना, वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रहती है। मेरे जो जाती और पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने मुझे इस बात पर बिलीव करने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते हैं। वही जहां आप वही। एहसास होता है ना, वो एहसास के लिए आपका खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं होता। तो आपने मुझे जो प्यार दिया, इज्जत दी, मेरे पास उसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सुपर हाँ, सुपर। नहीं, आप वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते सर। आप दोनों का भी नहीं है, इसके लिए शब्द नहीं है। थैंक जी यू सो मच मनोज जी। देखते हैं आगे हाँ, हमारे पास कौन है। साहिल देखिएगा जरा। थैंक जी, बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको प्राइवेट में लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम का, स्पार्टकस जी, तो आप। यार मैं फोन से हूं, तो मुझे मैं अब इसी लिंक पर ही बैठा हुआ हूं। तो मैं उसको क्या करता हूँ कि एक मिनट, कॉपी करके रख लीजिए आप कॉपी। सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, मैं कॉपी कर लिया उसको। मैं कॉपी ठीक करके है ना आपको राज। टेक्स्ट कर देता हूँ इंस्टा पे। जी जी, स्पार्टकस आपके चैनल पे जल्द ही मिलेंगे, राज अग्रवाल जी ने मैसेज भेजा है। थैंक यू चलिए, राजीव। हम एक कॉलर सिर्फ बचे हैं। असल में हम लोग स्ट्रीम क्लोज करने वाले थे 10 बजे स्पार्टकस जी, लेकिन अच्छा हुआ कि क्लोज नहीं हुई। और मैं भी सोने ही वाला था, तो मुझे किसी ने कहा कि नहीं यार, आपको मिस कर रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए चले जाएं। मैंने कहा अच्छा चलें, बिल्कुल। ठीक है। परशुराम शिंदे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रीम में। शिंदे जी म्यूट पर हैं। शिंदे जी अपना माइक, आपका माइक म्यूट पर है, खोलिए इसको। अनम्यूट कर लीजिए, और बिल्कुल आपको शॉर्ट में अपना सवाल रखना है या बात रखना है, ताकि हम फिर स्ट्रीम को क्लोज करें। कोई और लिंक पर है तो देख लीजिए उनको। मेरे ख्याल में शिंदे जी शायद म्यूट पर हैं, या शायद फोन के पास नहीं है, या अपने डिवाइस के पास नहीं है।
चलिए, और अच्छा देख ले क्या शाहिद, करे वो बैठे हुए। शाहिद भाई हैं हमारे साथ, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान से ही हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे भी, और मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद आप इनको देखे तो पहचान ले। शाहिद भाई, थोड़ी देर के लिए कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिए। और क्योंकि हम स्ट्रीम क्लोज करने वाले हैं और मेरा वादा आपसे रहता है कि लास्ट कॉलर आप ही होंगे। यार मेरे नेट का मसला है, मैं तेरी अब तस्वीर करूंगा ना फिर आवाज नहीं आएगी। चलो चलो ठीक है, कोई रहने नहीं, दीजिए। आप बोलेंगे आपके क्या चेहरे कहेंगे? का नूर दिखा दीजिए सर। चेहरे का दीदार करा दीजिए, उसके बाद ऑफ करके आप फिर अपनी बात रख सकते हैं। जी शाहिद ठीक साहब, है, अरे आ क्या रही है कहेंगे? आवाज आप? बोलिए। यार आवाज आपकी बड़ी लेट आती है। अच्छा, आपकी आवाज क्लियर है, आप बताइए। हाँ जी। जी तो करें जी शुरू। जी जी, शुरू करिए। क्या बोलेंगे आज हाँ, आज की स्ट्रीम के बारे में, मैं और ये हमारे सबसे पहले तो ये स्पार्टकस मुझे भाई के बताएं लिए कि क्या कहेंगे? वो जो लेडीज आपने जिसका इंटरव्यू कर रहे थे, वो दोबारा आपने उनको लेना है। उनका मौकव क्या था मुझे पता नहीं चला, ठीक है, जरूर। थोड़ा सा उनका बता जब दो जरा। इंटरनेट कनेक्शन का जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम उनको जरूर फिर से अपने चैनल पर बुलाएंगे उनकी दास्तान सुनने के लिए। स्पार्टकस भाई के लिए कोई मैसेज है, आपके लिए कोई पैगाम है आपको देना है शाहिद भाई, अगर आप स्पार्टकस भाई को सुन चुके हैं पहले? मैं पहले भी इनको एक दफा पहले भी मैंने इनसे मेरी बात हुई है। आपको पता है मेरी बात तो आपसे होती है, मैं आपसे ही सिर्फ बात करता हूँ। अगर उन्होंने कोई इतनी है तो इतनी मेरे पास मोहब्बत उनके। हो गई है क्या हमसे? जी जी जी। इतनी मोहब्बत हो गई है क्या हमसे शाहिद भाई? ओ यार फॉर्मेट है ये ना ये आपके ये देखिएगा स्ट्रीम शाहिद का। साहब को गुलमान वाली आयत ना पड़ी हुई हो। ये मैं जी गाना जी। गा दूंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, साहिल को समझ लग गई अच्छा होगी, आप शाहिद छोड़िए। भाई इस्लाम को तो छोड़ गए लेकिन दाढ़ी अभी भी पहनते हैं। और गलत कह रहे हो सारा, मैंने नहीं इस्लाम को छोड़ा। किसने कह दिया आपको इस्लाम को छोड़ दिया मैंने? अच्छा, अच्छा छोड़ा ही नहीं। ना क्यों नहीं ना छोड़ा ना सर ना, जी? क्यों नहीं वो छोड़ा, मैं आप बताइए तो जैसा भाई। थोड़ा हूँ। तो मेरी अकल जरा अच्छा, कम है ना, आप अक्लमंद लोग हैं, आपने अकल से अरे काम गुरु, लिया, इस्लाम को छोड़ दिया। तो मैं अच्छा जी, भी कम अकल हूँ, तो मैं इस्लाम नहीं छोड़ सका। सर एक एक अच्छा बात तो है, आपने इस्लाम छोड़ा या नहीं छोड़ा? अगर तो नहीं छोड़ा ना आपने इस्लाम, तो आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि शैतान जो है ना वो रोजाना आपके कान में सूसू करके जाता है। उसी कान को लेकर आप जो है ना वो बैठे होते हैं साहिल के पास। अरे लेकिन भाई, मैंने पहला मोमिन देखा हूँ जो सच बोलता है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया। हमें हमें मैंने कॉमेडी की ये है शाहिद शाहिद साहब भाई। जैसे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बिल्कुल हमें भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन वो बिल्कुल एकदम खुले दिल से सच बोलते हैं। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, होना भी ऐसे चाहिए। अच्छे लगे हैं मुझे, हम्म। इनसे बात करके अच्छा लगा, इनको बोलो जी, जान के अच्छा लगा। बोलो जी। बोलिए। जी बोलिए जी, बोलिए। बोलिए बोलिए, नहीं, हम तो अच्छा नहीं सुनने के लगा लिए था तैयार बैठे हैं। आपकी आपकी बात हुई है मेरे से मलीज के चैनल पर। हाँ, मैं गया हूँ 2-4 महीने पहले, अभी तो याद है? 4 महीने से तो मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा, गया हूँ मैं, हुई नहीं नहीं होगी नहीं, बात। 2-4 महीने की नहीं, जो अभी की बात है, अभी की। जी बोलिए बोलिए। अच्छा, तो बात साहल भाई ये करनी थी, जब जी। आप इस्लाम को मानते ही नहीं, हम्म। तो अभी आपने एक हजरत आयशा का हवाला दिया है। यानी कि जी। अपनी मर्जी का जवाब अगर आपको देना हो तो आप कुरान से दे सकते हैं। हम्म। ठीक। एक हम्म। अभी आपने गुफ्तगू की थी कि जी 1400 साल पहले के मामला अब नहीं होने चाहिए। हम्म। ये बात मैं 10,000 मरतबा आपके साथ कर चुका हूँ। आज हम्म। आप खुद कह रहे थे कि 1400 साल के पहले के जो कोई वो मामला थे वो अब नहीं हो सकते। हम्म। तो हम भी यही मैं कहते हैं कि वो जब इस्लाम स्टार्ट में था उस वक्त मामला हुए होंगे, जंगे हुई। उसके बाद जब कानून बन गया इस्लाम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत दे दी कि यार ऐसे आपने जिंदगी गुजारनी है,
ये चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक हो गया। तो वो अब हो शाहिद रहा जी, है। एक सवाल पूछूं आपसे, ये जी शरीयत जी, पूछे मुकम्मल पूछे कब हुई थी? जी। सवाल ये है कि ये शरीयत मुकम्मल कब हुई थी, और ये शरीयत मुकम्मल करने वाली कौन कौन सी किताबें थी? मुझे जरा थोड़ी सी मुझे भी रहनुमाई कर दें। यार मैं कोई चीज नहीं मैंने आपको कोट करनी, ना दिखानी है ना मैंने पढ़नी है। साहिल को अच्छा पता है इस बात का। यार, अब वो कितने लोग सुन रहे हैं, 400-500 लोग हमें सुन रहे हैं। मैं हमें लोगों हेल्प का करें ना, सुनता नहीं आप ना, देखें ना यार, मैं तो ऐसे ना अपनी बात करें ना यार। करूंगा हाँ तो आप क्या, भाईजान, मैं हमसे तो अपनी बात हम तो करूंगा आपसे ही जनाबे पूछ माना। रहे हैं। हम तो यार देखिए ना, आपने अभी हजूर का नाम लिया कि हजूर ने शरीयत मुकम्मल कर दी। ठीक है, हजूर तो मर गए थे 632 में। मेरी बात सुने, इश, मैंने उस दिन भी मेरा आपको कहा छोटा था, सा सवाल तो सुन आपने लेना, शायद भाई अब सुन रहे मेरी नहीं बात रहे पर यार। या इस्लाम पर गुफ्तगू 10,000 मरतबा करें, यही आपका तरीकाकार है। इसीलिए गुफ्तगू नहीं आपसे हो सकती कि इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है। कौन इस्लाम बुग़्ज़ पर बात भरा हुआ करनी है? है मैंने तो तो 10,000 छोटा सा मरतबा सवाल कर। पूछा है, आप देखें आप गुस्सा उन कर पर नहीं रहे हैं। सवाल कर, नहीं, वो मजाक कर रहा है और मैं इसको इस कौन चीज का मजाक कर रहा पता है? है। कोई भी मजाक नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ नॉलेज के आप लिए कर पूछ रहे हैं रहे कि हो, ये शरीयत कब मुकम्मल आप हुई थी। कर रहे हो। नहीं कर, अच्छा कहाँ की है यार? शायद यार भाई साहिल, मैंने तो मजाक की थी, इन्होंने मैंने तो उसके नहीं की। सवाल का किसी का जवाब नहीं देना। बात करनी है तो मैं आपके साथ कर सकता हूँ, आपको पता है तो मेरा। करें ना, मैं तो आपसे सवाल पूछ ओ रहा हूँ कि यार, मैंने शरीयत नहीं कब आपसे मुकम्मल हुई बात थी, आप करनी, कहते हैं हमने आपको बात ही नहीं करनी। कमाल होगी आपकी। शाहिद भाई, ये तो मेरी मर्जी है, मैं शाहिद ना भाई, करूँ आपके साथ। आप शाहिद जबरदस्ती भाई, नहीं मुझसे बात करा यार अब सकते। देखो, यार मुझे शाहिद ये नहीं भाई, समझ आती कि मेरे साथ जब भी कोई मुसलमान बात करता है वो ट्रिगर क्यों हो ओ जाता है। यार छोड़ मैं दो, तो थोड़ा सा सवाल तुम्हारी पूछा गुफ्तगू था। नहीं ठीक है, तुम इज्जत से शाहिद बात नहीं भाई, करते। अच्छा शाहिद तो भाई, तुम आप इस रहनुमाई कर दें ना, रहनुमाई कर दें कि मैंने क्या गलत पूछा है आपसे, क्या गलत बात की है। आपके अच्छा ओ आका यार की शान भाईजान, में कोई गुस्ताखी एक की मिनट, है, हाँ। रिलीजन मैं की हाँ शान में कोई हाँ, गुस्ताखी बिल्कुल की है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल शान में कोई बिल्कुल गुस्ताखी बिल्कुल। की है। साहिल एक मिनट ओ चुप भाई रखे, मेरी बात एक सुन, मिनट चुप रहे। शायद भाई एक साहिल, मिनट, शायद भाई मुझे, शायद मैंने भाई आपको एक बड़ी मिनट, एक दफा मिनट। कहा कि मैं कोई हवाला नहीं दूंगा, ना ही मैंने कोई कोट करना। अच्छा ये शाहिद किताबों भाई, के नाम मुझे पूछ रहे हैं, तो बताऊं शाहिद तो भाई, उसको ना, जो जिसको उसकी समझ हो। समझ इनको अच्छा है रो नहीं तो नहीं क्या यार, इनका आगे अच्छा पेश रो करूं, नहीं यार, मानना अच्छा है नहीं आपने। तंग करता, रो नहीं, रो शाहिद नहीं, शाहिद भाई, भाई, रो नहीं, रो अच्छा, नहीं। तुसी छोड़ दो छोड़ गलता दो छोड़ सुनो, दो। तुसी गलता सुनो ना दी। मैं सुन ली ये शाहिद गल, भाई, मैं सुन ली गल। कल सुन अरे लिए ना, आप, जवाब नहीं देना। शाहिद भाई, इस बार आपने एक दावा किया, ठीक है, तो दावा जो किया आपने, उसकी दलील पूछी गई, कहाँ से दिया आपने? ओ तो आप ठंड बोलते पाओ कि वो शाहिद तो हम भाई, नहीं, वो ओ तो हम ठंड नहीं पाओ बताएंगे। शाहिद भाई, क्या करूं? ओ ठंड पाओ शाहिद भाई। वो कह और रहे ठंडी हैं कि ठंडे, आप ऐसे करें, मैं मेरी गल सुन। आप ऐसे करें किसी बर्फ के ब्लॉक साहिल, पर बैठे। तुम्हारे साथ बात करते कितना अर्सा हो गया मेरे को। ना मैं बदतमीजी करता हूँ, ना मैं बदतमीजी करता हूँ, ना मुझे यार मैंने वो कौन है सी कि मेरे बदतमीजी साथ भी करती, कोई मैं ना माफी करे। मांग लेता हूँ। यार मैं और माफी यार मांग ना लेता हूँ अगर मांगो आपने मेरे माफी को भाई, बदतमीजी की है तो। और मुझे मैंने शायद नहीं भाई सिर्फ ये जरूरत है बदतमीजी, पूछा है यार मेरे भाई। बदतमीजी तो कोई की नहीं माफी इन्होंने। की। किसने की है बदतमीजी मेरी जान, आप बोलें तो सही, हम उसको डंडे मारेंगे। मैं आपसे माफी मांग लूंगा अगर मैंने बदतमीजी की है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि हमें बता दें कि शरीयत कब खत्म हुई और शरीयत को खत्म करने वाली कौन सी किताबें थी। रहनुमाई फरमाए ना, हमारी अच्छा मदद करें नहीं, इस्लाम को मैं नहीं समझने में। रहनुमाई कर सकता, स्पार्टकस जी, आपकी रहनुमाई नहीं करूंगा। स्पार्टकस जी, असल में ये हमारी जाती हो जाएगी अगर हम शाहिद भाई से हवाले मांगने लगे, क्योंकि शाहिद भाई उतने इल्म वाले नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली, हाँ, और वो इस चीज को ये मानते भी बात हैं। करो मुझे। जी। अच्छा शाहिद भाई, असल में जो जी जी। आप बोल रहे हो ना कि आप अग्री करते हो कि वो 1400 साल पहले जो चीजें थी वो वहां तक ही रहना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि जितने मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, वो उन चीजों को वहां तक ही रखे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुसलमानों का ये है कि वो 1400 साल पहले जो तरीका था मोहम्मद साहब का, उसमें जाना चाहते हैं, और हम इस ओ नहीं, तरीके से वीडियो बनाकर, स्ट्रीम और बनाकर। साहिल कोई नहीं जा रहा, साहिल कोई भी नहीं जा रहा। तुमसे 10 दफा मैंने कहा, अब के दौर के मैं दिखाओ ना कि जो चीजें तुम कहते हो कि ये जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कर दिया, ये हो गया, तो अब अभी अगर कुछ है तो दिखाओ, वो क्यों नहीं दिखाते तुम? अभी तो हो नहीं रहा तो है सर, ये तालिबान अभी ताजा ताजा एक तो है बिल्कुल।
मैंने अभी तालिबान थोड़ा देर तो पहले वो का एक अफगानिस्तान आपको क्या न्यूज कह रहा है? तालिबान आपको क्या कह रहा है? वो तो अफगानिस्तान में आए हैं, नहीं, आप हमें तो कह हिंदुस्तान भी में नहीं बैठ सकता, कर हम कह तो रहे हैं ठोक जी देंगे, तालिबान आ गए हम हैं। तो तो ठोक फिर क्या देंगे हुआ? सर। हमें नहीं कह सकता, हम तो ठोक देंगे। और ये मुंह जुबानी बातें हैं ना ठोकने वाली। जब ये गौर ये मैदान कभी सामने करके देख लेना, मुझे पता है कितने पानी में है आप। भेज दो यार सर, आप किसी एक को भी तरफ तो भेज धमकियां लगा दीजिए। रहे हैं और और दूसरी तरफ यार कह आप रहे हैं पता नहीं इस्लाम कहाँ कुछ की नहीं बात कहता। कहाँ से शाहिद भाई यार ऐसे ना करें ना, किनके साथ बिठा दिया शाहिद भाई यार। ऐसे ना करें यार, दोनों साइडें ले रहे हैं आप। एक तरफ कहते हैं कि इस्लाम कुछ नहीं कहता, तालिबान कुछ नहीं कहते, दूसरी तरफ कहते हैं हम ये मुंह ज़बानी और ये मैदान। चलें आपसे एक और सवाल यार पूछता हूँ, उसके और चलें भैया आपसे एक उसको सवाल उसकी पूछता हूँ, एक सवाल पूछता और हूँ, यार एक सवाल तू पूछता सवाल हूँ। पूछ ही जा यार मैं एक सवाल का जवाब दे दें। जी। एक सवाल पूछ लूं सिर्फ आपसे, इजाजत बोलने है? बोलने मुझे ये बताएं कि तालिबान जो निज़ाम लेकर आए हैं, या तालिबान से पहले जो इराक और सीरिया में आईएस आई थी, जिसको मगरबी कुव्वतों ने रगड़ा लगाया था, आपको क्या लगता है कि उनका निज़ाम सही था या गलत था? सिर्फ इतना बता दें। यार मैं से हिंदुस्तान की बात कर, पाकिस्तान की बात कर, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए तो आपको क्या टेंशन हो रही है? वो आप पर आ गए। एक तरफ आप कहते हैं जी इस्लाम खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ जब बात होती है तो फिर आप कौन सी आपकी बात मानी जाए? आप कोई सवाल बदलो सर अपना। चलो अच्छा सवाल शाहिद बदलो। भाई, शाहिद जी जी भाई जी तुसी रोटी खा लाई? नहीं नहीं खा लाई? ताई 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 जो है पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ओए अभी शाहिद खानी है भाई रोटी, के अभी खानी है। शाहिद भाई आते रहे अगर तो मैं पंजाबी सीख जाऊंगा जरूर। साहिल तेरे मुझे सरदार इजाजत को नहीं दीजिए, खानी मेरे पास पंजाबी। सोने का टाइम जी हो जी रहा है। ठीक है। स्पार्टकस जी चले। वो जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और वो लिंक पे मुझे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर लीजिए।